ओम साई राम। आप सभी भक्तों को आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सत्संग हम शुरू करेंगे। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी भाई जी सत्संग में हमारे साथ शामिल है हमारे बीच। ओम साई राम भाई जी। ओम साई प्रीति जी। ओम साई। अ, भाई जी हर हफ्ते हमारे बीच में जुड़ते हैं and हमारे जितने भी भक्तों के मन में जो भी सवाल होते हैं बाबा के करीब ले जाने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं या तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जी। सुजाता जी ने सबसे पहला हैंड रेज किया है। सुजाता जी काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम साई राम भाई जी। ओम साई राम ओम प्रीति साई। जी। साई राम। जी जी। जी, सबसे पहले बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्संग पॉसिबल करने के लिए। पिछले हफ्ते तो नहीं मिल पाए थे। भाई जी आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि आफ्टर द मराठी वर्जन ऑफ श्री साई सच्चरित्र, विच इज द नेक्स्ट बेस्ट वर्जन जो हम डिटेल में पढ़ सके और समझ सके, मतलब एक रेगुलर बेसिस पे, जो वेब संस्थान के वेबसाइट पे जो पीडीएफ है, क्या वो डिटेल्ड, इज इट डिटेल्ड इनफ या फिर वो अब्रिज्ड है? और अगर मुझे किसी, और दूसरा इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ये बुक गिफ्ट करनी हो जो व्यस्त रहते हैं या शायद इतना ज्यादा नियम ना पाल पाए, तो उनको गिफ्ट करने के लिए कौन सा, विच वर्जन शुड आई गो फॉर? जी। ओम साई। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। सुजाता जी, मन। मूल सच्चरित्र है उसके अंदर अगर हम उपसंहार को छोड़ दें तो 9308 खूबियां हैं जो कि दाभोलकर जी से बाबा ने लिखवाई थी। अ, उसका नेक्स्ट जो बेस्ट है, जो मराठी के आप कह रहे हैं उसके अलावा, तो मैं आपको दो सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप इंग्लिश में कन्वर्सेंट हैं, इफ यू आर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, तो जरीन तारापुर वाले करके महिला थी, उन्होंने उसका ओवी दर ओवी शब्दानुवाद किया हुआ है, तो वो इंग्लिश में अवेलेबल है। और जरीन तारापुर वाला का, अब वो नहीं रही हैं, बट शी हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब। बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसको समझाया है। और दूसरा हिंदी में है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो इंदिरा खेर और रविंद्र ककरिया का लिखा हुआ है वो, जो स्टर्लिंग ने छापा है, वो भी ओविद और ओवी उनका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। और यदि आप उसको काव्य रूप में पढ़ना चाहती हैं हिंदी में, तो साईं सच्चरित्र भावार्थ करके हमारे ही ग्रुप के वरिष्ठ और हमारे सबके आदरणीय पवार काका ने लिखा हुआ है, जो कि संस्थान की जो शॉप्स हैं उन पर अवेलेबल है। अभी आउट ऑफ प्रिंट था अभी जब मैं लास्ट टाइम शिरडी गया, लेकिन जनरली अवेलेबल रहता है। तो बाकी जो मैंने आपको दोनों बताए वो दोनों शुरुआत वाले दोनों अमेजोन पे भी उपलब्ध हैं। और जो जरीन तारापुर वाला का है वो संस्थान की जो शॉप्स हैं उन पर भी अवेलेबल है। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहती हैं, आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था, तो आप जो है मेरे हिसाब से जो शिवराम ठाकुर ने जो अब्रिज्ड वर्जन लिखा हुआ है, जिसमें स्पिरिचुअलिटी तो है लेकिन मूल वर्जन से थोड़ी सी कम है, और कई सारे लूज एंड्स छूटे हुए जिनके चलते हमारी थिंकिंग थोड़ी सी प्रवोक हो जाती है। तो आई थिंक इट्स अ बेटर वर्जन टू स्टार्ट ऑफ विद। और वो ही आप शिवराम ठाकुर का उनको गिफ्ट कर सकती हैं। नियम पालना नहीं पालना, साई सच्चरित्र हमको बांधता नहीं है। यदि नियम हम पाल पाए तो भी ठीक है उसको पढ़ने का, नहीं पाल पाए तो भी ठीक है। और कई सालों तक हमारी बुक शेल्फ में रखा हुआ, आज वैसे वर्ल्ड बुक डे भी है, बुक शेल्फ में रखा हुआ यदि वो धूल भी खाता रहे तो भी साईं बाबा को बुरा नहीं लगेगा उसमें। बट हाँ, अगर वो है और हम उसको पढ़ सकते हैं तो जितना पढ़ सकें बहुत अच्छा है। डेली उसका एक लाइन का भी हम अध्ययन कर लें तो भी बहुत है। और ना कर पाए और कई सालों तक, क्योंकि बाबा की अनुमति के बिना ये संभव हो भी नहीं पाएगा। तो अगर आपको प्रेरणा हो रही है किसी को गिफ्ट करने की, आप जरूर कर दीजिए। लेकिन कर्म पर आपका अधिकार है, उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो आपका गिफ्ट करना आपका अधिकार में आता है, उसका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सो
बेलौस तरीके से आप गिफ्ट कर दीजिए। ये जो मैंने बताया, आई थिंक इट सेटल्स योर क्वेरी। थैंक यू सो मच भाई जी। मेरा बस एक छोटा सा डाउट था। मैं जो जी फिलहाल करंटली जो मैं इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ती हूँ, वो जी। ये मिसेस इंदिरा खेर का लिखा हुआ है, मतलब ट्रांसलेटेड बाय मिसेस इंदिरा खेर ऐसा दिया है, तो क्या वो ठीक है? काफी मोटा है वो, मतलब इट इज अ। मैं वो दरअसल जो है वो हिंदी, पहले उन्होंने मराठी से हिंदी में किया, उसके बाद हिंदी से इंग्लिश में किया हुआ है। मैंने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको कह नहीं सकता कि कैसा है। मैंने जरीन तारापुर वाला का पढ़ा हुआ है, एंड इट इज एब्सोल्युटली ए क्लास। ओके। ओके। तो आप उसको अगर कहीं से इफ कैन गेट योर हैंड्स ऑन इट, इट विल बी मच बेटर। राइट। ओके। जी। थैंक यू सो मच भाई जी। ओम ओम साई। साई, ओम साई। थैंक यू दादा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यशु जी ने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है। उनका कहना है कि बाबा की तरफ ध्यान नहीं लग रहा है, साई सच्चरित्र रीड करता हो तो दिल नहीं लग रहा है, क्या करूं? मेरे साथ भी ऐसा कई दफे होता है कि साईं सच्चरित्र पढ़ने बैठता हूँ, दिल नहीं लगता। ना लगे, क्या दिक्कत है? कभी ना कभी तो लगेगा। कोशिश करते रहिए। जस्ट जस्ट कीप मेकिंग योर एफर्ट्स, वेरी ऑनेस्ट एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं जाकर के बाबा का दिल भी पसीजेगा। और हम जब श्री साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो हमारे सामने कितनी ऐसी कथाएं आती हैं जहाँ पर भक्तों के साथ वो पढ़ते थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता था, उनका दिल नहीं लगता था, और परेशानी आती थी पढ़ने में, समझने में, पूर्ण करने में। तो ये सब तो सबके साथ होता रहता है। हम लोग दुनियादारी जीव हैं, साधारण गृहस्थ लोग हैं। हमारे साथ 50 तरह की चीजें होती हैं, झंझट लगे रहते हैं। ना ध्यान लगे, कोशिश करिए, कभी ना कभी लगेगा। और आप उसको लंबा एक तो उसको असाइनमेंट मत समझिए, उसको अपना कर्तव्य मत समझिए, उसको ना कर्ज समझिए ना फर्ज समझिए पढ़ने के लिए। आप तो उसको पढ़ने के हिसाब से, कभी नॉवेल के हिसाब से पढ़ लीजिए, कभी छोटे बच्चों के किस्से कहानियों के हिसाब से पढ़ लीजिए। जिस भाव से पढ़ेंगे, जितना पढ़ पाएंगे, एक लाइन एक शब्द जितना पढ़ पाए, बस वो काफी है। धीरे 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 इट विल स्टार्ट बिल्डिंग ऑन यू। तो कोई उसमें अपने आप मन में कोई ऐसा वहम मत लाइए। कोशिश करिए, बाबा से प्रार्थना करिए कि आपको एकाग्र चित्त कर सके, और जिसके कारण आप उस सच्चरित्र को पढ़ पाए और आपका मन भी शांत हो। और होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ओम साई। थैंक यू नेक्स्ट क्वेश्चन। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुजय जी की तरफ से है। जी पहले तो आप सभी भक्तों को उनकी तरफ से धन्यवाद। आप लोग सभी मिलके उनके लिए प्रे कर रहे हैं, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। एंड वो बाबा की कृपा से अभी बहुत बेटर है पहले से। तो उनका क्वेश्चन ये है कि स्टोरी ऑफ गोवा जेंटलमैन इज सो कंफ्यूजिंग। 30,000 जी वाली जो स्टोरी है, आप जी। उनके स्टोरी के ऊपर अगर प्रकाश डाले तो। देखिए, गोवा जेंटलमैन की जो स्टोरी है वो क्योंकि वो थ्रू एंड थ्रू वाया मीडिया आई हुई है, इसलिए वो लिखने वाले ने भी उसमें वही भाव आया हुआ है। कभी क्योंकि गोवा जेंटलमैन ने श्यामा को वो स्टोरी सुनाई थी, और श्यामा ने फिर उसको रिपीट किया दाभोलकर जी के सामने। तो क्या होता है, जब कई बार फिल्टर्स लग जाते हैं तो एग्जैक्ट उसका एसेंस नहीं आ पाता। पर जो मैंने समझा है उससे, पहली बात तो ये है कि यदि आपके मन में बहुत अच्छी भावना हो बाबा के पास आने की, तो बाबा आपकी मदद करते हैं। तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तो वो जैसे उनको वो शिप में एक पुलिस वाले ने उनकी मदद कर दी थी सीट लेने के लिए, तो वो शिरडी पहुंच पाए। दूसरा जो लेसन हमको सीख मिलती वो ये है कि यदि हमने बाबा से कोई प्रार्थना, कोई हमने संकल्प लिया है, जैसे उस गोवा जेंटलमैन ने ये संकल्प लिया था कि उसको जो उसकी पहले महीने की पगार होगी वो बाबा के चरणों में अर्पित करेंगे। तो यदि हमको उसका विस्मृति हो जाती है, यदि हम उसको भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा उसको याद कराने के जतन भी करते हैं। उस जमाने में तो बाबा सशरीर थे, उन्होंने मांग भी लिया था, उनको इनको याद भी आ गया था। लेकिन हमें अपने संकल्पों के प्रति अवेयर रहना चाहिए, और उस संकल्प को हमें पूरा करने का यथाशक्ति और यथा भाव कोशिश करनी चाहिए। नंबर 3, जब हम जो है, जैसे उन्होंने उनका पैसा चोरी हो गया था, जो 30,000 बताया गया है। जब उनका उस जमाने में 30,000 मस्ट बी ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो वहां पर जब उनका पैसा चोरी हो गया था, तो उनको किसी फकीर जो कि वहां से जा रहा था, और उसने कहा था कि तुम अपने कोई मन पसंद की चीज त्याग दो,
मनपसंद खाने की चीज त्याग दो, तो उसने चावल खाना छोड़ दिया था। और उसको अपना खोया हुआ धन जो था, वो जो कि उसके रसोइये ने ही चुराया था, वो वापस आके दे गया था। नाउ दिस वेरी बहुत अलग तरीके से ये चीज आउटलाइन करती है कि यदि हमें कुछ पाना हो तो कुछ खोने के लिए तैयार होना पड़ेगा, चाहे वो हमारे मनपसंद की चीज ही क्यों ना हो। जैसे चोलकर महोदय के किस्से में भी जिक्र आता है कि उन्होंने शक्कर छोड़ दी थी, क्योंकि उनको शिरडी बाबा के पास जाना था, उनको पैसा जोड़ना था, तो उन्होंने पैसा बचाने के लिए शक्कर खाना छोड़ दी थी। यहाँ पे इस सज्जन को एक फकीर ने कह दिया था कि तुम जो है वो अपनी पसंद की चीज त्याग दो, तो तुमको जो है तुम्हारी खोई हुई चीज मिल जाएगी। तो उन्होंने चावल छोड़ दिया। अब हमको भी कई बार ऐसे मन में ख्याल आता है, तो अब मेरे जैसा व्यक्ति है, यदि वो ये अहद ले लेगा कि मैं गिल की तोरई और टिंडे नहीं खाऊंगा, जो मैं खाता ही नहीं हूँ, तो उससे कभी कोई फायदा होने नहीं वाला है। तो जो पसंद की चीज हो उसको छोड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं हमको ये बहुत तरीके से समझ में आता है, जो कि हमारे मुस्लिम भाई लोग जो बकरी ईद पे बकरे को कुर्बानी देते हैं, तो उनके पीछे भी कहीं ना कहीं है कि किसी चीज की हम बहुत प्रेम करते हैं, उसको कुर्बानी देना जो है वो हमारे लिए अच्छा रहता है, बट उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, उसके पीछे एक दूसरी कहानी है। बट यहाँ पर हमको जो चीजें समझ में आती है, जो गोवा जेंटलमैन की कहानी से, वो ये तीन चीजें समझ में आती है कि संकल्प अगर हम लेते हैं तो पूरा करना चाहिए। नंबर दो, यदि हमारे मन में बहुत इच्छा है तो बाबा हमारी मदद करते हैं उनके दर्शन करने के लिए। और नंबर तीन, यदि हमें कुछ पाना है तो खोना पड़ेगा। नंबर चार, हमें श्रद्धा और सबूरी रख करके बैठना पड़ेगा। जैसे कि वो फकीर ने उनको बताया था कि यदि तुम्हें अपनी चीज चाहिए तो कुछ पसंद की चीज खाना छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ा भी, क्योंकि उनकी श्रद्धा थी उस फकीर के शब्दों में। और उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन उनको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे दिन ही आकर के उनका जो रसोइया था वो आकर के वापस कर गया। सो दीज आर स्मॉल लिटिल लर्निंग्स विच वी कैन गेट फ्रॉम दैट चैप्टर। बाकी अगर उसको हम उसमें क्रोनोलॉजी ढूंढने जाएंगे और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जमाने जाएंगे, तो शायद हम बहुत सफल नहीं हो पाएंगे, और देन द एंटायर एपिसोड विल लूज इट्स एसेंस। तो आई होप सुजय जी, दिस इन अ वे सेटल्स योर क्वेरी। और मैं सभी सुनने वालों को बताऊंगा कि सुजय जी भी पूरी श्रद्धा और सबूरी के साथ ये जो लड़ाई है पूरे जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। लास्ट वीक वाज नॉट टू वेरी कंफर्टेबल फॉर हिम, बट देन उनके स्पिरिट में कहीं कमी नहीं आई, और तमाम शारीरिक कष्टों के बावजूद भी उन्होंने अपने स्पिरिट्स को बनाए रखा, और आज वो पिछले हफ्ते से बेटर कंडीशन में है। तो श्रद्धा और सबूरी हम सबको रखना पड़ेगी। ये साइंस चरित्र से भी समझ में आता है, और ये यहाँ पर सुजय जी के जो जीवन में एक समय परिस्थिति चल रही है उससे भी समझ में आता है। ओम साई। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट दो हैंड रेज हो रखे हैं, स्नेहा जी और साइया जी का। उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। हमारे साथ में राहुल पवार जी जुड़ने वाले थे भजन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली किसी इमरजेंसी की वजह से वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो हम भजन आज ओपन रखेंगे, तो आप में से जो भी डिवोटीज हमें बाबा के भजन सुनाना चाहते, प्लीज आप अपने भजनों के साथ रेडी रहिएगा। तो नेक्स्ट हम स्नेहा नहीं, जी, मैं बंद कर दूँ थोड़ी आप देर, तुम लेट अपने जाओ। आप को अनम्यूट कर लें, स्नेहा जी। ओम साई राम। जी सायराम। हाँ, ओम साई राम भाई जी एंड प्रीति जी। थैंक यू शेयरिंग अपडेट ऑफ सुजय जी। मन में ध्यान लगा रहता था और अच्छा लगा सुन के कि रिकवरी हो रही है, और भाई जी के आशीर्वाद से और सब अच्छा ही रहेगा। इतना इस सिचुएशन में भी वो अपनी श्रद्धा सबूरी के साथ निकल आएंगे। और भाई जी से मेरा क्वेश्चन है कि ये जो द्वारका माई में बाबा मालसापति और तात्या जी जो पूर्व पश्चिम और उत्तर डायरेक्शन में सर रख के और पैर एक साथ रख के सोते थे, सिग्निफिकेंस था। और वो कहते थे ना कि मेरी आंख मत लगने देना, भगवान का नाम जाप चलते रहना चाहिए। और तात्या भी सो जाते थे तो उन्हें भी उठा देते थे वो लोग। तो इसलिए इससे हम लोग क्या सीख लें, क्या अनुसरण करें? यही। पहली बात तो यह है कि सोना जरूरी है, जी। सोना चाहिए। नींद भले कम हो या ज्यादा हो, उसकी लेंथ नहीं बट उसकी डेप्थ और उसकी इंटेंसिटी जरूरी होती है। हम शायद 8 घंटे ना सो पाए,
लेकिन यदि हम 2 घंटे भी बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं तो वो हमारे लिए जरूरी है। बट एट द सेम टाइम सोते सोते भी हमें अपनी चेतना इतनी जागृत रखनी चाहिए कि हमारी प्रत्येक श्वास जो आ रही है जा रही है, प्रत्येक धड़कन के साथ हमें उस परम पिता परमात्मा की याद होनी चाहिए। तो आप ये कहेंगे पॉसिबल नहीं है कि हम सोते हुए भी इतनी चेतना हमारी जागृत रखें? बिल्कुल नहीं रख सकते। बट उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि लास्ट थॉट बिफोर वी गो टू स्लीप एंड फर्स्ट थॉट once we wake up must be of that Lord that we pray to or we pray believe in। हम उनमें अगर यकीन रखते हैं तो हमारा सोने से पहले आखिरी ख्याल और उठने के बाद पहला ख्याल उनका चाहिए। तो वो हम उस चीज को मान सकते हैं कि वो हमारी कंटिन्यूटी में शामिल है। सो इसको हमें इसी प्रकार से मानना चाहिए और अपनी जागृति का लेवल बढ़ाना चाहिए। इतना बढ़ाना चाहिए कि हम किसी भी काम में मशगूल रहें तो भी हमें सतत साईं की या हमारे जो भी आराध्य हैं उनकी उपस्थिति का ख्याल लगातार बने रहना चाहिए। ये मैं इस एपिसोड से समझता हूँ। और सर वो 3 डायरेक्शन में क्यों सर रखते थे और पैर बीच अच्छा हाँ, चलिए वो 3 डायरेक्शन जो है वो तीनों बड़ी सिंबॉलिक है। चौथी डायरेक्शन ज्यादा सिंबॉलिक है क्योंकि वो चौथी डायरेक्शन जो है वो यम की दिशा कहलाती है हमारे में। जब हम लोग डेड बॉडी को प्लेस करते हैं तो हम लोग जो है वो उस तरफ नॉर्थ में उनका जो है वो सिर रख करके रखते हैं। और हम लोग जब जनरली सोते भी हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग नॉर्थ की तरफ सिर ना रखें, क्योंकि साइंटिफिकली स्पीकिंग नॉर्थ साउथ में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा एक्टिवेट रहती है। और हमको जब हम नॉर्थ में सिर करके सोते हैं तो हमें बहुत चैन की नींद नहीं आती। जो मैग्नेटिक तरंगे होती हैं वो हमारे ब्रेन के साथ कोलाइड करती हैं और हमको साइंटिफिकली उस दिशा में सिर रख करके नहीं सोना चाहिए। साउथ में सबसे अच्छा रहता है सिर रखना, उसके बाद ईस्ट में रहता है और फिर वेस्ट में रहता है। तो जैसी जैसी हमारी जागृति का लेवल होता है, जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस का लेवल होता है, हम इन दिशाओं में अपना सर रख करके सो सकते हैं। तो उससे हमको आसान से चैन की नींद आती है। पर उसमें लिखा है ना सच्चरित्र में कि उत्तर में और पश्चिम और पूर्व में सर रखते थे, तो हाँ, उत्तर डायरेक्शन में तो फिर पैर हमारे किस तरफ हो जाएंगे? पैर वो आप- दक्षिण की तरफ, अगर सर उत्तर की तरफ है तो। हाँ हाँ, तो सर उत्तर की तरफ है तो पैर दक्षिण की तरफ होंगे ना। हाँ हाँ। तो ये लोग उसी तरफ से दक्षिण दिशा को खाली छोड़ते थे ये लोग। अच्छा। जी, ये दक्षिण दिशा को खाली छोड़ते थे लोग, उत्तर पूर्व और पश्चिम की तरफ सिर रख करके सोते थे। अच्छा अच्छा। जी ठीक है। और श्यामा जी के बारे में भी सुना था ना कि वो जब सोए रहते थे तो नींद में भी उनकी सांस से साई साई जी, आवाज साई आती साई का जैसे उनकी श्वास में थी। साई साई सुनाई देता था। ये कैसे करते हैं सर? अब देखिए कैसे करते थे, यानी हमारी उस लेवल की चेतना होनी चाहिए कि हमारे सब कॉन्शियस में भी जो है वो साईं इतने रच बस जाएं कि हमारी हर एक सांस के साथ उनका नाम आने लगे। तो ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि हमेशा उनकी सांस में ही नाम, उनके श्वास में बाबा का नाम सुनाई देता होगा, बट कभी ना कभी किसी न किसी ने जरूर सुना होगा और ऐसा कई बार हमारे साथ भी होता है। तो हमें शायद उसका भान नहीं रहता जब हम इतने डीपली एनग्रॉस्ड हो जाते हैं उस व्यक्ति में जिसको हम बहुत चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोने के बाद, सोने से पहले हमें जिसका ख्याल रहता है तो कहीं ना कहीं नींद में भी उनका ख्याल हमारे जहन में आता रहता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि अंतिम समय में जिस जो भी व्यक्ति मेरा ख्याल करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हमें नहीं पता कि हम आज रात को सो रहे हैं, कल हम सवेरे उठ भी पाएंगे कि नहीं। तो बेटर है कि हम उसका ख्याल करें जिसके पास हम जाना चाहते हैं, और उठ करके सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा कर दें कि तूने आज का सवेरा हमको दिखा दिया। जी। ठीक है। ठीक, ऑल धन्यवाद। ऑल टाइम। थैंक यू स्नेहा जी। थैंक यू जी। नेक्स्ट हैंड रेस कर रखा है साइया जी ने, तो साइया जी काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें। ओम साई राम। जी। ओम साईं जी। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कभी कभी हम ऐसे स्नेहा जी, आपकी सिचुएशंस में आपके पड़ सिग्नल जाते कमजोर हैं हैं, हम कि सुन नहीं पा रहे हैं आपको। पता नहीं चलता। हेलो। आपकी सिग्नल साफ नहीं, हमको आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है।
हेलो। जी। मेरा ये क्वेश्चन है, कभी कभी हम ऐसे सिचुएशंस में पड़ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता बाबा ये हमारा एक टेस्ट ले रहे हैं, टेस्टिंग पीरियड है, या फिर वो खुद समझाना चाहते हैं हमें। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जस्ट गो थ्रू। पता करने की जरूरत नहीं है। हम पता करके क्या कर लेंगे? ये बताइए मुझे। वो हमारा टेस्ट ले रहे हैं या हमारे प्रारब्ध का फल हम लोग भोग रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा हमारे साथ हो रहा है, हमें उसको गो थ्रू तो करना ही है ना। चाहे भले ही वो हमारा टेस्ट ले रहे हो, चाहे भले ही वो हम प्रारब्ध के कारण भोग रहे हो। तो हमें जो है अ, सबसे बेटर ये है कि हम इस बारे में ज्यादा ना पढ़े कि हमारा टेस्ट ले नहीं ले रहे। आप तो हर मुश्किल परिस्थिति को बाबा का टेस्ट मानिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा, मेक इट सिंपल। जीवन को सिंपल तरीके से जीना शुरू करिए। और ये मानिए कि उस पूरे टेस्ट में बाबा आपके साथ खड़े हैं, आपकी दुख तकलीफों को कम करने के लिए खड़े हैं। और द वेरी फैक्ट कि आप उस किसी भी एक ट्राइंग सिचुएशन से आप अनस्कैथड निकल जाते हैं और बाद में आप रिकवर कर जाते हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से जीवन जी पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बाबा ने आपको उस टेस्ट में डाला भी, वहां से निकाला भी। और जब वो किसी टेस्ट से हमको निकालते हैं तो हम एक बहुत इवॉल्व व्यक्तित्व बनकर निकलते हैं, बहुत उभरे हुए उजले और सुलझे व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। आई होप सारिया थैंक जी यू। दिस इज क्लियर। बिल्कुल आप इन झंझटों में मत सोचिए। इतना सोचेंगी तो फिर उन परिस्थितियों में से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप तो ये मानिए हर मुश्किल परिस्थिति साई का परीक्षा ही है। हाँ जी। जी। ठीक है। हाँ थैंक यू जी, साया जी। शुक्रिया। ओम साई जी, ओम साई। नेक्स्ट दो हैंड रेज हो रखे हैं। अंजलि जग्गी जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना सवाल पूछिए प्लीज। ओम साई राम। ओम साई जी। सो मेरा प्रश्न ये है कि ओम साई जी। जब श्री करके मैं बाहर आती हूँ तो मेरा दिल भरता नहीं है। मैं हमेशा ऐसा होता है कि मैं दोबारा दर्शन करने के लिए जाऊँ, और मैं कितनी बार गई भी हूँ। तो मतलब हमारे साथ बड़े होते हैं फैमिली में, और जो फैमिली अच्छा अभी तो करके आए हो, फिर तुम्हारे मन में ऐसा होता है। तो मतलब ये सिर्फ मुझे लगता है ये सब साईं भक्त के साथ होता होगा जब भी वो शिरडी जाते हैं। लेकिन मतलब मुझे स्पेशली जब मैं शिरडी जाती हूँ मुझे बहुत मन करता है मैं बार बार मंदिर जाऊँ, बार बार अंदर जाऊँ, समाधि मंदिर जाऊँ। जी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? प्रॉब्लम तो ये नहीं है, मेरा मन तो मानता है, जो मेरा मन करता है मैं करती हूँ, और वो बाबा भी चाहते हैं वही मैं करती हूँ। लेकिन कई बार जी। द फैमिली सिचुएशन सराउंडिंग वो लोग प्रश्न कर देते हैं कि ऐसा क्यों, क्या मन नहीं भरा क्या, ऐसे बाबा के दर्शन हो तो गए हैं। तो ये उनसे ये प्रश्न। कहिएगा कि जिस दिन मन भर जाएगा मैं दोबारा शिरडी आ ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए मन भरना ही नहीं चाहिए शिरडी में आकर के। बिल्कुल सही है, मेरे मेरे साथ भी यही होता है बस कि बस बस बस। छोड़ते हुए भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है यहीं रह जाएं बस। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल मत करिएगा। मत करिएगा। आप अपना जो जीवन जी रही हैं, जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर है, जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, जो लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते, उनको छोड़ करके शिरडी में बसने का ख्याल भी मत करिएगा। नहीं 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 नहीं, वो इच्छा है, हाँ। एक छोटी सी इच्छा होती है कि हम, मैं आंख बंद करके भी वो समाधि बस मंदिर के दर्शन बाबा से प्रार्थना शायद हो करिए। जाते हैं। बाबा से प्रार्थना करिए कि आपको लगातार शिरडी बुलाते रहें, दर्शन देते रहें, आपको अनुग्रहित करते रहें, आपके मन की मुरादें पूरी करते रहें और आपको बहुत सुखी जीवन दें। ओम साई राम। ओम साई। ओम साई। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी। नेक्स्ट हैंड रेस कर रखा है भारती सुवर्णा जी ने। भारती जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी, अपना Hello. पूछिए प्लीज। जी। Yeah. Am I audible? यस यस, योर ऑन। Okay. Om Sai Ram Bhai ji. ओम साई भारती जी। ये एक चैप्टर 9 में तरकड़ फैमिली का जो एक किस्सा सुनाया है, जिसमें बाबा साहब तरकड़ अपने बेटे और उनकी वाइफ को शिरडी जाने के लिए बोलते हैं बाबा का दर्शन के लिए। तो जी। उनके बेटे को ये वाई ही वॉज वरिड कि घर पे रेगुलर पूजा होगा या नहीं, जबकि वो पर्सनली बाबा को शिरडी में जाके मिलने वाले थे। मतलब उनको जी। वो एक खुशी तो होना चाहिए था, उनको यहाँ के घर की पूजा के बारे में क्यों उनको चिंता थी? उनको क्या होना चाहिए था?
मतलब वो पर्सनली बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जा रहे थे, जी जी लेकिन जी। घर पे पूजा ठीक से होगा कि नहीं उसकी उनको चिंता थी। वो क्यों, ऐसे क्यों? मतलब उनको तो वहां पे पर्सनली बाबा मिल रहे हैं ना दर्शन के लिए शिरडी में। क्योंकि उन्होंने घर पे अपने बाबा को एज ए मेंबर ऑफ फैमिली रखा हुआ था, उनके ओके। नैवेद्य का ख्याल भी करते थे, उनको जो है वो सवेरे शाम नैवेद्य चढ़ाते थे। उनको चिंता इस बात की नहीं थी कि बाबा को नैवेद्य चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, उनको चिंता इस बात की थी कि उनके पिता, जो उन्होंने ओके। जिम्मेदारी ली है कि वो बाबा को नैवेद्य चढ़ाएंगे, क्योंकि उनके पिता आर्य समाजी थे, और आर्य हाँ। समाज में कर्म कांडों पे कम जोर दिया जाता है। यहाँ पे ओके। कर्म कांडों पे हम लोग सगुण भक्ति करते हैं, सगुण साकार की भक्ति करते हैं। तो हम लोग कर्म कांड को भी एक हिसाब, इसीलिए हमारे में षोडशोपचार पूजा कही जाती है, अष्टोपचार पूजा कही जाती है, पंचोपचार पूजा कही जाती है। तो ये सारे उपचार जो हैं, ये 16 तरह से हम बाबा की पूजा करते हैं, 5 तरह से करते हैं, 8 तरह से करते हैं। उसमें एक नैवेद्य अर्पण करना भी उस उपचार का एक हिस्सा है, उस संस्कार का एक हिस्सा है, जिसको हम कर्मकांड कहते हैं। हम उसमें ओके। भगवान को जीवित हमारे तरह हाड़ मांस का व्यक्ति मान करके, जिसका स्पंदन होता है, जो सांस लेता है, वो मान करके हम पूजते हैं। तो हम जब जा रहे थे, ज्योतिन्द्र और उनकी मदर जब जा रहे थे, तो उनके हम्म। मन में चिंता इस बात की थी कि उनके पिता ने ये संकल्प ले तो लिया है कि वो उस चीज को निभाएंगे, लेकिन वो निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, उनको अपने पिता के ऊपर संशय था। और अंत में उनका संशय सही भी स्थापित हुआ। ओके। तो उनको अपने पिता के ऊपर संशय था कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और कई ओके। बार ओके। होता है जब हम बहुत भक्ति में लीन होते हैं, तो हमारी जो इंट्यूजन होती है बड़ी बड़ी पावरफुल हो जाती है, और उस पावरफुल इंट्यूजन के चलते उनको इस बात का कहीं ना कहीं इल्म हो गया था कि ये कहीं ना कहीं कुछ इनके पिताजी जो है वो गड़बड़ करने वाले हैं। ओहो। और अच्छा। हिज फादर वाज वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने मान भी लिया था कि भाई मेरे से गड़बड़ हो गई है। हाँ, मान भी लिया था, प्लस ये जब भी कितनी कितनी ईमानदारी है कि उन्होंने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, वहां पे भी वो जब भी तरकट जी को, उनके बेटे को थोड़ा इंट्यूशन होता है कि शायद पूजा में कुछ तो जी गड़बड़ हुआ है घर पे, तो जी वो जी बाबा को वहां पे माफी मांगने के बदले में वो वापस रिटर्न घर पे आने के लिए वो परमिशन जी मांग रहे थे। जी 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 जी। तो देखिए ना आप, मतलब कि उन्होंने बाबा को जिस रूप में पूजा है, उस रूप के भी उनका बाबा में कितना विश्वास विश्वास है आपसे। है। जी, तो इसलिए ये उस चीज को दर्शाती है कि यदि हमने कोई संकल्प ले रखा है, तो हमें उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। थैंक यू। जैसे बाबा ने संकल्प ले रखा है हम सबके वेल बीइंग का, तो हाँ। हमारे संकल्प, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए दिन रात जागते हैं बेचारे, हमारे इतनी मदद करते रहते हैं, एक एक भक्त का ख्याल रखते हैं, उसकी छोटी से छोटी इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। तो हमें उस संकल्प को जो है वो मान रखना चाहिए हमें। मान रखना चाहिए। जी। थैंक ओम साई। यू। थैंक यू भारती जी। डीजी जी का मैसेज है कि वो हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले प्लीज। हेलो। ओम साई राम एवरीवन। ओम साई राम भाई जी। जी ओम साई जी। मैं पहली बार इस ग्रुप में मुझे निमंत्रण मिला, और पता नहीं है कोई साईं बाबा की ग्रेस है, तो जी मेरे को इतने सारे सवालों का और भक्तों से सुनकर ही आंसर मिल रहा है। जैसे मुझे साईं सचरित्र के बारे में क्वेश्चन था, पहली जो भक्त थी उन्होंने ही पूछ लिया। सो थैंक यू सो मच साईं बाबा फॉर दिस। भाई जी जी मेरा एक क्वेश्चन था। तो मैं जहाँ रहती हूँ, जैसे हम घर में मंदिर में मैंने साईं बाबा की फोटो रखी हुई है, पर और मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बारी दिया जलाऊं और साई चालीसा करूं, या कोई तो साईं बाबा की भक्ति में कुछ करूं। जब मैं बच्चों के साथ घूमने जाती हूँ कहीं 5-7 दिन के लिए, तब मेरे मन में बहुत ज्यादा इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि मैं कैसे छोड़ के जा रही हूँ यहाँ बाबा को। जी। और मतलब हमने वो कुछ सिस्टम बना रखा है कि लाइट ऑन हो जाती है मंदिर में, रात को अपने आप बंद हो जाती है, बट फिर उसके अलावा कुछ भी और नहीं होता। तो मैं उस चीज से बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेरे दिमाग में कि उस टाइम में क्या करना चाहिए। हम लोग दीपक जलाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर तब शुरू हुई जब बिजली नहीं थी। हम्म। अब तो बिजली आ गई है, और आपने हम्म। ऑटोमेशन पे प्रोग्रामिंग कर भी रखी है आपके, जो है कि उससे एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे लाइट जल जाएगी, बंद हो जाएगी, तो दीपक जल रहा है।
अच्छा, तो मंदिर के जैसे दरवाजे जो हैं वो खुले छोड़ने चाहिए ऐसे में जब जा रहे अरे हैं आप कहीं? आपको अगर सच्चरित्र आपने पढ़ा हो तो बाबा ने कहा है ना कि मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? आप मंदिर के दरवाजे बंद करिए, खुला रखिए, ताला लगा दीजिए, या मंदिर के दरवाजे खोल करके रख दीजिए, उनको हटा दीजिए। उससे बाबा को, अच्छा। किसी भी भगवान को, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हमारे मन की भ्रांतियां हैं। हम्म। ये हमको हमको बहुत सारे ये वहम डाले जाते हैं बचपन से, पता नहीं क्यों इन सब चीजों में हमको अंधविश्वासी बनाया जाता है। ऐसा अंधविश्वास नहीं पालना है अपने को। तो ओके। आप तो भगवान पे बाबा पे यकीन रखिए कि वो हमेशा आपके साथ हैं। तो बाबा ने जब सच्चरित्र में इतना क्लियर कह दिया है कि मुझे कहीं आने जाने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती है, तो नहीं पड़ती, हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है। बस आप और ना, मेरे और दरवाजा बंद करने पे आप उनको बांध नहीं सकती हैं, और खुला रोकने पे आप उनको खोल नहीं सकती हैं। खोल नहीं सकते हैं। अच्छा। जी। हाँ, आप तो बिंदास जाइए, अपने बच्चों के साथ घूमिए फिरिए, उनकी खुशी में आप साईं की उपस्थिति का आनंद लीजिए। जी। जी। ठीक है। भाई, एक और सवाल था कि साईं बाबा ने क्या कहा है मुझे, उनके उनके भक्ति में हमें फास्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्योंकि कितना वो साईं बाबा की जो फास्टिंग के बारे में जो स्टोरी है, मतलब जब वो व्रत कोई करता है तो जो व्रत की कथा है, साईं व्रत कथा, तो उसमें लिखा सब है झूठ कि है, सब 11 झूठ है। व्रत करो। अच्छा। मैं आप अगर सुमीत पोंडा के नाम से फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप ढूंढेंगे, तो इस तरह की बहुत जी। सारी रील बाबा ने मुझसे बनवाई और मैंने डाली हुई है, जिनमें इन चीजों का विस्तार से सिलसिलेवार जो है इनका प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। हम्म। बहुत क्लियर है, बाबा ने कभी किसी को व्रत करने के लिए कहा नहीं, स्वयं कभी व्रत हम्म। किया नहीं। बढ़िया चटकारे लेकर के भोजन करते थे, अपने हाथ से भोजन बनाते थे, करवाते थे, परोसते थे। हम्म। हम्म। और दो तीन जगह पे बड़ा क्लियर जिक्र आता है, जहां पर जब एक बार वो चार दोस्तों की कथा आती है कि वो जंगल में जा रहे थे, और किसी ने उनसे, बंजारे ने उनसे कहा कि आप खाना खा लीजिए, और उन्होंने मना कर दिया, तो उन्हें हम्म। अपना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। हम्म। दूसरा, आप उसको सिंबॉलिक मान सकती हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। हमारा रास्ता क्या, हम्म। भगवान की भक्ति, लेकिन भूखे होंगे तो कैसे हम भक्ति कर पाएंगे। श्रीमती जी। गोखले की कथा आती है, जिसके अंदर बाबा ने वो होली का दिन था और वो उपवास का संकल्प लेकर के आई थी, तो बाबा ने उनसे कहा कि जाओ दादा केलकर के घर पे जाओ, उनकी पत्नी मासिक धर्म से है, त्योहार के दिन उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, जाओ उनको पूरन पोली बनाओ, उनको भी खिलाओ और तुम भी खाओ। अच्छा। हाँ, अप्पा कुलकर्णी की कथा आती है कि जब वो भिवंडी में रहते हैं और उनकी पत्नी जो है वो एक फकीर को 2 रुपए देती है, तब वो अप्पा कुलकर्णी स्वयं कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं तो 10 रुपए देता। और वो खाना खाने बैठते हैं, और उनके मन में इतनी कुलबलाहट होती है, खाना छोड़ करके चले जाते हैं। फकीर उनको याद दिलाता है कि तुम खाना छोड़ करके आए हो। तो कभी भी हम्म। खाने को और भक्ति को कभी आप एक उसमें मत लीजिए। बाबा ने बड़ा स्पष्ट किया है अपने आचरण से कि हम्म। उपवास से कभी भगवान की जो है वो प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैं स्वयं अपने मन से ये समझता हूँ कि मेरा निजी मत है कि उपवास के चलते हमारा ध्यान हमेशा खाने में रहता है। तो हम्म। ध्यान करें कि अ, अपना उपवास का मैंने मतलब पहले भी समझाया हुआ है कि उप का अर्थ होता है ऊपर, और वास का अर्थ होता है रहना। यानी हम अपना बर्ताव ऐसा करें कि हम ऊपर हो जाएं, हमारे जो अभी पोजीशन से हम ऊपर पहुंचे, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो हम साईं के निकट हो जाते हैं। तो हम अपना आचरण ऐसा रखें कि जिससे हम हम्म। बाबा के निकट पहुंच सके। यह उपवास का असली अर्थ होता है। हम्म। ओके। ओके। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ओम ओम साई राम। साईं। ओम साईं। थैंक यू। श्वेता चोपड़ा जी ने हैंड रेस करा है। श्वेता जी, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें जी, अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। साईराम भाई जी। ओम साईं जी, श्वेता जी। साईराम भाई जी, जो अभी आपने समझाया उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। एक्चुअली जी जी। पहले मैं ऐसे ही फास्ट करती थी, और आप ही के सत्संग को सुनकर मैंने वो काउंटिंग वगैरह सब छोड़ दी थी। फास्ट जी इन द सेंस जो व्रत कथा थी उसमें मेंशन भी था कि हमारे को मतलब खाने पीने का उसमें कोई परहेज नहीं होता, बस वो कथाएं पढ़नी होती हैं, एंड जो भी आपका पूजा का विधि उसमें मेंशन थी वो फॉलो करती थी। तो मैं मतलब आई जस्ट काउंटेड कि हाँ ये थर्सडे बाबा को अच्छे से पूजा कर लिया, सब कर लिया, बट आपने जैसे समझाया था तो आई स्टॉप द काउंट।
जी। अब सचित्र में अगर हम जाएं तो एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं रहते कथाओं में, मगर एक जगह पर उन्होंने उद्यापन का भी जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने बहुत सारे व्रत कर लिए थे, फिर उद्यापन किया व्रत का। उन्होंने किया एक था, जी बारी जी जी। और एक चैप्टर में है कि उनकी विश पूरी होती है तो वो अपने अपने मतलब होम टाउन में जाकर वो साईं व्रत स्टार्ट करते हैं। ये भी साईं mentioned सत्यव्रत है। कथा, सत्यव्रत कथा करते हैं, साईं व्रत हाँ कथा जी। नहीं करते। हाँ जी। साईं सत्यव्रत यानी मैं सत्य के आचरण का व्रत लेता हूं। ओके। सत्यनारायण की कथा हम जब करते हैं हाँ तो जी। उसमें ये है कि हम सत्य को नारायण मान करके उसकी पूजा करें। हाँ जी। तो हम लोग जो है वो अपना आचरण में सत्यता लाएं। वो दरअसल इस सत्यनारायण भगवान की कथा का भी मूल उद्देश्य वही है। और साईं सत्यव्रत कथा जो कि नारायण गांव के भीमाजी पाटिल ने संकल्प लिया था और चालू की थी, तो हाँ जी। उनका भी जो था वो जो सत्यनारायण पूजा हम लोग करते हैं, उसी में उन्होंने साईं बाबा की मूर्ति की भी पूजा जोड़ दी। उन्होंने जब उनका क्षय रोग ठीक हो गया तो उन्होंने ओके। संकल्प लिया, और साईं संस्थान में अभी भी वो लोग प्रतिदिन 2 या 3 शिफ्ट में ये साईं सत्यव्रत कथा करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो सत्य का व्रत लेने वाली बात होती है कि हम सत्य का व्रत लेके हमारे आचरण में हम सत्यता रखने का व्रत लेते हैं। ये है उसका पूरा पूरा अर्थ। ओके, और जो दूसरी कथा और में जो उन्होंने और दूसरे भक्तों का जिक्र है जहां पर वो उन्होंने कोई व्रत किया और उसका उद्यापन किया। तो हम्म। ये उसका, लेकिन ये जो आप जो किताबों की बात कर रहे हैं, साईं सत्य कथा जो साईं व्रत कथा जो है, हाँ जी। उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये साईं व्रत कथा जो है ये टोटल शेयर मार्केटिंग जीनियस के तरीके से उन्होंने कर दी, कि जिसमें आखिर में आपको ये भी कहते हैं कि आप इस किताब की इतनी प्रतियां बंटवाइएगा। बिल्कुल। हाँ जी। तो वो उन्होंने अपनी किताबों को बिक्री बढ़ाने के लिए ये सब नाटक नौटंकी शुरू कर दिए, बाबा के नाम पे व्रत कराने की, कथा करने की। बाकी उनमें से किसी कथा का कोई सत्यता से लेना देना नहीं है। तो जैसे आपने समझाया, मैंने मतलब मेरी पूजा की विधि तो थर्सडे की बाबा के मतलब ब्लेसिंग से चल रही है, लेकिन मैंने वो काउंट बंद कर दिया है और कोई उद्यापन बात नहीं वगैरह है। ऐसा कुछ आप नहीं किया। नहीं, तो कुछ नहीं होगा मतलब आपके साथ, बुरा कुछ नहीं होने वाला है। बाबा हैं तो वैसे किसी के साथ भी बुरा नहीं होगा। बस बस। हाँ जी। आप तो देखिए, हम जब मांगते हैं तो क्या काउंट रखते हैं कि हमने कितना मांगा उनसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम काहे का काउंट रखेंगे? हाँ जी, तो बस अभी आप इस टॉपिक पे बात कर रहे थे तो बस एक माइंड में ये डाउट था, तो जी मैंने कहा जी। चल पूछ आप लूं। तो बिंदास, जिस दिन आपका दिल करे उस दिन व्रत मत भी करना। और साईं बाबा की पूजा भी नहीं कर पाओ, जो फॉर्मल पूजा आप करती है ना कर पाओ, हाँ तो भी जी। मन में वहम मत लाना किसी प्रकार का। जी जी जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो ठीक है। मच। ओम साईं जी, ओम ओम साईं। साई। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू भाई जी। जी इसका लास्ट क्वेश्चन एक ले लेते हैं। आई थिंक यशु जी को उनको आंसर प्रॉपरली उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से नहीं मिला है कि बाबा की तरफ ध्यान कैसे लगाए, अगर आप उनको गाइड अच्छा। करें जी तो। यशु जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, जी जी। जी। आपको ध्यान लगाना है बाबा में। जी जी। उसकी कोई विधि नहीं है। केवल आपको हमेशा ये बात मन में लानी है कि आपके प्रत्येक एक्शन को वो देख रहे हैं। ओके बस सर, ओके भाई जी। बस इससे ज्यादा कोई ध्यान लगाने की आसान विधि नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, ठीक है, ही थैंक यू। ही इज अ विटनेस टू एवरीथिंग दैट यू डू। ओके। ठीक है। ठीक। जी। और डीजी जी ने भी एक किया है कि मैं एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, तो अगर ले लें उनको प्रीति जी, अगर समय हो 1-2 मिनट का तो। जी। जी जी थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन था भाई जी, तो जैसे आप ये व्रत की बात कर रहे हैं कि तो आपने त्याग की बात करी उससे पहले कि जैसे जी कोई लोग त्याग कर देते हैं किसी चीज का। जैसे जी। आपने बताया आप या तोरई नहीं त्यागेंगे क्योंकि आपको तो वो वैसे ही पसंद नहीं है, तो कोई अपनी फेवरेट चीज का त्याग करना, तो फिर व्रत करना भगवान की भक्ति में, वो भी उसी कैटेगरी में नहीं आता क्या? डज इट नॉट इन्होंने फॉल देखिए इन दैट? बड़े स्पेसिफिक पर्पस के लिए 2 जगह पे ये जिक्र आया है कि हमें कोई चीज छोड़नी है। हम्म। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है, वो पर्पस खत्म होते ही वो चीज जो है वो बाबा ने रिलीज कर दी उनकी। तो ये अच्छा। और उन्होंने पूरा भूखे रहने का काम नहीं किया था। उन्होंने कोई चीज अपनी पसंद की चीज छोड़ दी। हम्म। चावल छोड़ दिया था लेकिन गेहूं खाना छोड़ा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अच्छा। हाँ। हम्म। तो वो कोई भी एक और चीज है जैसे जिसका मैंने और
इसका मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, क्योंकि मैं अपने पे ये चीज कर चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट करे हैं मैंने। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। जी जी बिल्कुल। आर विल पावर गेट्स स्ट्रेंथन्ड। राइट। तो ये हम अपने विल पावर के लिए इसको एक्सरसाइज मान के भी कर सकते हैं। सर इसी में एक क्वेश्चन है मेरा। जी। अब सर वो वो प्रीति जी से आप डिवोटी ने, यस या नो लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम। नहीं, मेरा भी अभी बचा हुआ है सवाल। सॉरी। ओके आप कर लीजिए। सॉरी, एक सेकंड बस, और ये पूछना था मुझे कि तो जैसे मैंने अभी व्रत शुरू किए हुए हैं और मैं काउंट नहीं रख रही हूँ। आई जी लुक फॉरवर्ड टू डूइंग दिस एवरी थर्सडे, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता है मैं उस दिन केवल बाबा के बारे में ही सोचती रहती हूँ, जी जी जिस दिन मैं थर्सडे का फास्ट करती हूँ। तो और मैंने कोई काउंट नहीं रखा हुआ, बस आई जस्ट लव डूइंग इट और मैं करती रहती हूँ वो। तो जी। शुरू में किए बहुत पहले, बच्चे का कुछ था हेल्थ का, तो मैंने कर लिया एक बारी, ठीक 13 है। करूंगी ये करूंगी, बट उसके बाद से अब मैं 2 1 साल से करे ही जा रही हूँ। तो मैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं छोड़ दूं, मतलब बंद कर दूं, उद्यापन कर दूं? नहीं, मैं देखिए, मैं आपके विश्वास के बीच में कहीं नहीं आना चाहता, लेकिन यदि हम्म आपको ऐसा लगता है कि आपको व्रत करने पर भी आपको कुछ खाने की इच्छा होती है, आपका ध्यान हम्म खाने की ओर बार बार जाता है, आप ये समझती हैं कि आज कुछ खाने की इच्छा हो, लेकिन अब कल व्रत खत्म हो जाएगा तो मैं कल खाऊंगी, ये रात को 12 बजे के बाद खा लूंगी। तो वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो व्रत का जो इफेक्ट है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो यदि जी ऐसा हो रहा है तो आप मेरी तरफ से आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और यदि आप जी इच्छा से रख सकती हैं तो बहुत अच्छा है। सप्ताह में एक बार बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमको अगर कुछ खाना पीना हम कम कर भी दें तो जो टॉक्सिन्स जी। होते हैं हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो उसके उस लिहाज से व्रत करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। ओम साई ठीक है, राम। ठीक है। थैंक यू ओम बाय। साई। थैंक यू डीजी जी। भाई जी अगर आप बोले तो यशु जी का लास्ट जी, कुछ। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। यशु जी प्लीज आप अनम्यूट करें। सर वो डिवोटी ने अपनी मर्जी से खाना छोड़ा था, बाबा ने तो नहीं बोला था उनको कि खाना छोड़ दो अपना मनपसंद कौन चीज? सा डिवोटी? वो जो जिसने छोलकर जी। चीनी छोड़ा था शिरडी आने के हाँ लिए। हाँ हाँ, चोलकर ने अपनी मर्जी से छोड़ा था, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ उन्होंने संकल्प लिया था कि, और वो भी इसलिए नहीं लिया था कि वो उनको बाबा ने कहा था, उनके मन में शक्कर छोड़ने की इच्छा हुई थी, उनको तो पैसे जी। बचाने थे। ओके 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 ओके। ठीक उनको ठीक। तो शक्कर पे जो खर्चा होना था वो बचा करके शिरडी जाने के लिए पैसे जोड़ने थे उनको। ठीक है सर, थैंक यू थैंक ठीक है, चलिए। थैंक यू भाई जी। ओम साई। थैंक यू, आप ये कंटिन्यूस सेवा हमें देते हैं हर हफ्ते एंड इतने पेशेंटली आप हमारे क्वेश्चंस, हम भक्तों के क्वेश्चंस सुनते हैं and उसको रिप्लाई करते हैं। एंड सबसे सिंपलेस्ट टेक अवे आज का तो यही था कि हम जो भी कर रहे हैं बाबा उसको देख रहे हैं। बस बस बस, भक्ति को बिल्कुल। स्टार्ट करना है तो जी। थैंक यू सो मच भाई जी। नहीं, मैं आपका और सुजय जी का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि ये सेवा आपके माध्यम से बाबा मुझसे ले रहे हैं। और इन सभी भक्तों का भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ओम साई, बाबा भली कर रहे हैं। साई राम, थैंक यू।